ऐसे हरी भरी पूरी धरती हो, धन धान्य संपदा से परिपूर्ण देश हो, और प्रत्येक व्यक्ति लबालब भरा हो धर्म ध्यान से, तत्व ज्ञान से। मुनिवर पूज्य सागर जी कई गंभीर बातें उन्होंने कह दी। हम गुणों के उपासक हैं। अगर हम गुणों की उपासना नहीं कर पा रहे हैं तो एक चींटी से भी गए बीते। चींटी डिब्बे को नहीं पढ़ना जानती है। चींटी को यह भी मालूम नहीं है कि 10वीं सीढ़ी पर रखा है कि दूसरी अलमारी में रखा हुआ डिब्बा तक पहुंचने में कितनी तकलीफ होगी। लेकिन वो शक्कर के मिठास गुण के कारण से आंखें नहीं होने के बाद भी कैसे शक्कर तक पहुंच जाती है, और शक्कर खार करके जीवन में आनंद पाते। और यदि हम फिर भी लेवल देखते रहे, एक सज्जन आए कहने लगे, महाराज जी आप तो उस मंदिर में भी चले गए, उस मंदिर में भी चले गए, वहां तो सब मोक्ष इकट्ठे होते हैं, आप उसमें भी चले गए। हमने कहा, ज्ञानी हम मंदिर के बोर्ड नहीं देखते, हम वहां बैठी हुई प्रतिमाओं की वीतरागता देखते। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाले भाग्यशाली जीव। हमारे भीतर ही तो मुमुक्षुता पैदा होना है। मुमुक्षु रिक्षा कुकुलादिरातवान। ऋषभदेव भगवान को आचार्य समंत्र भद्र स्वामी मुमुक्षु कहते हैं। बस दिक्कत यहां आती है कि कई बार अपने को मुमुक्षु कहने वाले और गुणवान तपस्वियों का भी लाभ नहीं ले पाते। गुण देखो ज्ञानी, किसी के हाथ की भौंरी मत बनो। इनने बहुत घुमाई है बचपन में। भौंरी, दिलीप जी, वो होता था, भौरा भी बोलते शायद उसको, लेकिन भौंरी बोलते हैं तो पक्का है। और उसको यूं सीधा हाथ, लट्टू भी बोलते हैं, सीधा हाथ से यूं घुमा देते हैं, या फिर उसको रस्सी फंसा के यूं घुमा के छोड़ते हैं तो घूमती रहती। तो अक्सर कर हमारा देखा जाता है कि हम कई बार लोगों के हाथ की भौंरी बन जाते। उनने जैसा घुमा दिया वैसा घूम रहे हैं। अरे भैया जरा विचार कर लो, आपका खुद का कोई अस्तित्व है कि नहीं है? आपका कुछ मगज, आपका दिमाग, विवेक है कि नहीं है? ठीक है, अगर किसी ने हमें कुछ अच्छी बातें बताई हैं तो हम कुछ समझें, स्वीकार करें, लेकिन खुद भी उस पर रिसर्च करें ना, खुद भी उस पर विचार करें। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते न च लिंगम न च वयः। वो इसलिए आचार्य देव कुंद ने अपने दर्शन पावट में एक जोरदार बात कही, नवि देहो बंदिजई नवि कुलो नवि जाई संजुतो को बंदमी गुणहीनो नौ समड़ो नेओ सावगो होई। बोले यहां देह की वंदना नहीं है, गोरे गोरे अच्छे अच्छे ये महाराज हमारे, पूरी सांवले सांवले। धूप में बैठ बैठ के काले काले बाबा बन गए। विहार कर करके, धूल खा खा करके, सड़कों का धुआं जेल जल करके, यानी देह भले बाहर से काला पड़ गया, तप तप करके स्वर्ण बनी काया, और कदाचित काया मैली दिखने लग जाए, लेकिन भीतर जो आत्मा का आनंद का उजास होता है, उजाला होता है, वो अद्भुत होता है। ध्यान रखिए,
कठिन तपस्या करने वाले तपस्वियों के शरीर भले नीले पीले काले पड़ जाएं, लेकिन कहते हैं कोयला की खदान में से ही हीरे निकलते हैं। तपस्वियों के रंग रूप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मत देखो ज्ञानी। 70-70 साल के वयोवृद्ध मुनि मिलेंगे जिन्हें शुद्ध हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है, जिन्हें तत्वार्थ सूत्र पढ़ना भी नहीं आता है, जो किसी छोटी सी सभा में भी प्रवचन नहीं दे सकते, लेकिन कभी उनका आप भेद विज्ञान देखो, कभी व्रतों के प्रति उनकी दृढ़ता निष्ठा देखो, और कभी उनकी लगातार एकांतर उपासों की साधना देखो, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाए। इतना निर्मल ऐसे प्रसंग सुनने को मिलते हैं। तपस्वी सम्राट के जीवन का प्रसंग है। खैर वो तो हर चीज में पारंगत थे, सिद्धांत चक्रवर्ती भी थे, लेकिन उदाहरण बता रहे हैं कि पांव में जब घाव हुआ और उसको साल सवा साल तक हो गया, जिस समय हम उपस्थित थे, सम्मुख बैठे थे, उसी समय की घटना है कि चींटियां उनके पांव में से कुछ वहां से लेके जा रही हैं। हम लोग सुबह पहुंचे 7 बजे वंदना के लिए, तो मैंने आचार्य से पूछा कि ये सब चींटियां इतनी सारी मोटी लाइन, ये कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही? कुछ नहीं बोले। हमने खुद नजर देखा तो वो चींटियां उनके पांव के घाव में से इतना इतना सा मांस लेके जा रही थी, और गुरुजी ऐसे बैठे थे जैसे मट्टी के पत्थर के भगवान बैठे। फिर उनको कहा कि कब से, अब कब से भी हो, लेकिन वो तो 12 बजे रात से उठ के बैठ जाते थे, तो हो सकता 3 बजे से लगी हो, 4 बजे से लगी हो, तो आपका ध्यान नहीं गया। जवाब क्या दिया? वो अपना काम करती हैं, मैं अपना काम करता हूं। मेरा काम जानन देखन ज्ञाता दृष्टा है, और इन तीन इंद्रिय जीवों का जो काम है, उनकी पर्याय की योग्यता है, वो कर रहे हैं। आंखों देखी सामने की बात, भेद विज्ञान वाली बातें हैं। कई बार लोग सब्जी के तराजू पर सोना तोलने की कोशिश करते हैं। माताओं, सब्जी का तराजू और सोना तोलने के तराजू में क्या अंतर है? आप बाजार जाओ, सब्जी के तराजू से सोना तोल के लाओ, बहुत अंतर है। बोले महाराज जी, सब्जी वाला जल्दी जल्दी ऐसे रखता है, तोलता है, और थोड़ा नीचे तक जब झुक जाता है तब जाकर के हमको देता है, उसमें ऊपर से भी धनिया मिर्ची, और वो तो गिफ्ट है। वो लेने वाली अम्माओं का उसको लेने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जमाना कितना भी बदल जाए और उसकी भी अपनी वैल्यू हो जाए, फिर भी भैया इतना सब, ये 2 मिर्ची डाल दो, बहुत अंतर है। ज्ञानी तराजू सब्जी का हो और मक्खी बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तराजू सोना तोलने वाला हो और तोलने वाले पलड़े पर मक्खी बैठ जाए तो हजारों का फर्क पड़ता है। हजारों का फर्क पड़ता है। मक्खी का जितना वजन है उतना कम ज्यादा सोना चांदी हो जाता है। इसलिए आप क्या हैं, कीमत इस बात की नहीं है, आप कहाँ बैठते हैं, कीमत इसकी है। सब्जी में बैठते हैं कि सोने पे बैठते हैं, संसारियों के साथ बैठते हैं कि सन्यासियों के साथ बैठते हैं, शरागी देवताओं के चक्कर लगाते हैं कि बीतरागी परमात्मा की आराधना करते हैं, फर्क इसका पड़ता है। घर का शुद्ध भोजन करते हैं कि होटल का चक्कर लगाते हैं।
एक सरल स्वभावी श्रावक की संगति करते हैं कि किसी अय्याज से दोस्ती करके मस्ती करते हैं? फर्क बहुत पड़ता है। बोले संगति ही तो कर रहे, मंदिर ही तो जा रहे, लेकिन क्या आपने मार्ग को, वस्तु व्यवस्था को समझा है? किताब ही तो पढ़ रहे, उपन्यास है तो क्या हुआ, मोबाइल ही तो देख रहे, भले उस पर हम कुछ भी देखें, नहीं, फर्क बहुत पड़ता है। आश्रव बंध की पूरी धारा चेंज हो जाती है। सौभाग्यशालियों, ध्यान दो, किसी के हाथ की भौरी मत बनो। हमें कहीं कुछ सीखने, सुनने, समझने को मिलता है तो उसे लें, लेकिन हम खुद अपने आप को इतना विकसित करें कि हम समुचित निर्णय कर पाएं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। निर्णय करो, निश्चय करो, पर पदार्थ से भिन्न यह ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, इसको प्राप्त हो जाने वाले अरहंत सिद्ध तीर्थंकर परमात्मा, इस मार्ग पर चलने वाले तपस्वी वीतरागी नृगंथ मुनिराज और इस मार्ग को समझने वाले ये सभी श्रावक श्राविकाएं। अन्य शरीर मन्योह मन्ये संबंधी वन्य भाव, अन्य शरीर मन्योह मन्ये संबंधी बांधवा, एवं स्वं च परम ज्ञात्वा स्वात्मानं भावेत सुधी। ज्ञानांकुश के आचार्य कहते हैं कि भाई तुम बुद्धिमान जैसे दिखते तो हो, सच में बुद्धिमान हो कि नहीं? चश्मा लगाने से बुद्धिमानी आ जाती है क्या? गांव का एक व्यक्ति का कुछ झंझट पड़ गया, लोगों ने कहा कि जाओ इंदौर के वकील के पास जाओ, तुम्हारा वो केस निपटा देंगे, ये कागज ले जाओ। कागज ले गए, वकील साहब के पास पहुंच गए, वकील साहब को कागज भी दिए। कागज पाकर के वकील ने आवाज लगाई, रामू चश्मा लाओ। रामू चश्मा लाया, चश्मा लगाया और बताया कि भाई ठीक है, ऐसा ऐसा है, लेकिन 5,000 खर्चा होगा। गांव का आदमी था, उसने अभी तक इंदौर की राजनीति तो देखी नहीं थी। भोले भाले जंगल में तपस्या करने वाले साधु, गांव का आदमी, उसने विचार किया कि जरा सा चश्मा लगाया और 5,000। उन्होंने कहा वकील साहब मेरे कागज दो। वकील साहब ने कागज दे दिए और गया चश्मे वाले की दुकान पर। चश्मे वाले की दुकान पर गया, चश्मे वाले ने कहा कि ठीक है 200 रुपये तक का बन जाएगा, कम से कम इतना तो। कमजोर से कमजोर, सीधा से सीधा फ्रेम लगाएंगे तो कम से कम 200 तो लगेगा। 200 रुपये का चश्मा बन गया, लगाया, लेकिन उसको तो काला अक्षर, सच में काला अक्षर भैंस के बराबर होता है क्या? लेकिन जब वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आती, जब अक्षर बोध नहीं होता है, तो काला अक्षर, जैसे काला अक्षर ऐसे काली भैंस। उसने दुकानदार को कहा कि भाई इसको लगाने के बाद भी मुझे कुछ मालूम पड़ ही नहीं रहा। वहां तो वकील बोल रहे थे ठीक है काम हो जाएगा, इतना खर्च लगेगा, और मैं अब देख रहा हूं तो मुझे इसमें कुछ भी समझ में। चश्मे वाले ने पूछा बाबा पढ़े कहां तक हो? किसान ने कहा कि भाई ना मैंने स्कूल का मुंह देखा, ना मेरे पिताजी ने देखा, ना दादाजी ने देखा, स्कूल कभी नहीं गए, कोई अक्षर नहीं पढ़ा। अरे जब पढ़े नहीं हो तो चश्मा लगाने के बाद भी
ध्यान रखना, वस्त्र परिवर्तन से भाव परिवर्तन होना जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन से बहुत ज्यादा परिवर्तन होना जरूरी नहीं है, थोड़ा कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर हम भाव परिवर्तित होते हैं, भीतर से परिवर्तित होते हैं, तो जीवन में सचमुच परिवर्तन आता है। आत्मार्थियों, अभी चश्मा लगा लें तो हमें मालूम पड़ जाएगा? नहीं, हमें पहले शास्त्र से बोध हो। अन्य शरीर मन्योहा, यह शरीर अन्य है और यह चेतना भिन्न है। अन्य संबंधी बांधवा, संबंधी बंधी संबंधी, समान रूप से जिनकी बंधी हुई है, समानताएं जिनकी मिल जाती हैं, वो संबंधी। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी इस शब्द का प्रयोग किया, समधि। समधि नास्ति यस्य खलु समधि, अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वह्य केशु कर्मसु वा। नास्ति यस्य खलु समधि रनुमति विरता सा मंतव्या। कौन से ग्रंथ का श्लोक है? बोलो, हमने तो सुना था उदयनगर में ज्ञानी लोग रहते हैं। रत्न कांड, कांड नहीं, देखो रत्न करंड। लेकिन क्या करें महाराज, बुंदेलखंड में तो ऐसे ही कहते हैं, रतन कांड। और तत्वार्थ सूत्र तो कोई बोल दे तो समझ लो पंडित जी, नहीं तो मोक्ष शास्त्र। और सूत्र जी, सूत्र जी। क्या करें महाराज, कछु नहीं करो, जो कर रहे हो वही को समझ समझ के करो, बेड़ा पार हो जाए। ऊंसई पूजा करो तो कछु नहीं मिले। ऊंसई